इसका घात देखेंगे तो इसका घात कितना अधिकतम है 2, तो लिखेंगे 84 का आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का प्रश्न संख्या 5 देखने का प्रयास करते हैं, जो कि अंतिम प्रश्न होगा एक्सरसाइज 2.1 का। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, आपको प्रश्न स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और हम बुक से पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। मतलब कि आपको बहुपद दिए हुए रहेंगे, उसमें से आपको पहचान करना है कि कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन बहुपद द्विघाती है, कौन कौन बहुपद त्रिघाती है। जितने भी बहुपद के प्रकार लिखवाए हैं उसी से इन सभी प्रश्न बन रहे दोस्त, इसलिए वह पीछे का वीडियो जरूर देख लेना। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। x² + x, एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं प्रश्न को। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है, कौन कौन त्रिघाती है। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, घात पहचानेंगे। हल बहुपद x² + x में चर राशि का अधिकतम घात, इसमें भी देखेंगे चर राशि का अधिकतम घात। अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह बहुपद द्विघाती है, द्विघाती है। अगर अधिकतम घात 1 आता है तो रैखिक, अगर अधिकतम घात 2 आता है तो द्विघाती, अधिकतम घात 3 आएगा तो त्रिघाती। आप लोग को बस यहीं तक पढ़ना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न में क्या है, दूसरा प्रश्न हम लोग लिख सकते हैं x - x³, x - x³। हल चूँकि बहुपद x - x³ में चर राशि का घात, देखिए इसमें चर राशि का अधिकतम घात कितना है, तो लिखेंगे चर राशि का अधिकतम घात 3 है। कितना है, 3 है, इसलिए यह बहुपद त्रिघाती है। कैसा है, त्रिघाती। अगर पावर 3 रहेगा मतलब घात 3 रहेगा तो क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, इस तरीक़ा से देखते रहिए। जब पूरा चैप्टर हम लोग ख़त्म करेंगे बहुपद का, तो क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होता है फाइनल एग्ज़ाम में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब पूरे चैप्टर हम लोग थ्योरिकल पढ़ लेंगे, इसके बाद हम लोग उसको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आप लोग को करा दिया जाएगा। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग को 100-150 करा दिया जाएगा और इससे बाहर आपका एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है, इसलिए वीडियो में लगातार बने रहें। तीसरा प्रश्न, y + y² + 4। चलिए हल करते हैं। चूँकि बहुपद y + y² + 4 में चर राशि, यहाँ पे चर राशि y है। ठीक है, तो चर राशि y का अधिकतम घात देखो, अधिकतम घात इसका घात 1, इसका घात 2 आई या चर है, इसका तो हमको मतलब नहीं। ठीक है, तो इसका घात देखेंगे तो इसका घात कितना अधिकतम है 2, तो लिखेंगे चर राशि का अधिकतम घात 2 है,
इसलिए बहुपद कैसा है? इसलिए बहुपद द्विघाती है, द्विघाती है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? वन प्लस एक्स आइए हल। चूँकि बहुपद 1 प्लस एक्स में बहुपद 1 प्लस एक्स में चर राशि का अधिकतम घात कितना? देखिए अधिकतम घात 1 प्लस एक्स है ही, इसका घात आपका चर राशि एक्स है, इसका घात देखेंगे तो इसका घात कितना दिख रहा है? कुछ नहीं मतलब 1 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 1 है। कुछ नहीं मतलब 1। तो अधिकतम घात क्या लिख देंगे? 1। अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह बहुपद रैखिक। क्या लिखेंगे? जब एक घात होगा तो क्या चीज़? रैखिक, यानी कि रैखिक या एक घाती बहुपद भी बोल सकते हैं। रैखिक या एक घाती बहुपद है। ठीक है, यह बहुपद रैखिक या घाती बहुपद है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग को आ जाता है प्रश्न संख्या 5। इधर नहीं बन पाएगा, मिटा देते हैं। आइए अब प्रश्न संख्या 5 का 5 देखते हैं। 5 का 5 3t लिखेंगे हल। चूँकि बहुपद 3t में चर राशि का अधिकतम घात, देखिए चर राशि t, तो t का अधिकतम घात देखेंगे तो अधिकतम घात इसको कितना दिख रहा है? कुछ नहीं मतलब कितना? 1। तो अधिकतम घात कितना है? 1 है। इसलिए यहाँ चूँकि यहाँ पे इसलिए यह बहुपद कैसा है? इसलिए यह बहुपद रैखिक बहुपद है। इसलिए यह बहुपद रैखिक बहुपद है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? r का स्क्वायर लिखेंगे हल। चूँकि बहुपद r स्क्वायर में चर राशि का अधिकतम घात देखिए r स्क्वायर का अधिकतम घात कितना है? 2 है। 2 लिखेंगे, अधिकतम घात 2 है। इसलिए यह बहुपद कैसा है? यह बहुपद आपका अगर घात 2 है तो द्विघाती लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यह बहुपद द्विघाती बहुपद है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 हो गया, प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 ठीक है, ये लास्ट प्रश्न है, इसको मिटा देते हैं दोस्त। चलिए हल। चूँकि 7 चूँकि बहुपद 7x³ में चर
राशि का अधिकतम घात। देखिए 4 राशि इसमें x है, इसका अधिकतम घात कितना है 3, तो लिखेंगे 3, अधिकतम घात 3 है। इसलिए यह बहुपद त्रिघाती बहुपद है। ठीक है दोस्त, बड़ी आराम से समझाने का हम प्रयास किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से ज़रूर दबा के शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन का जो घंटा होता है उसको आप ज़रूर दबाएं। जोहार।